आपने चूल्हा जलाना है और आपने टमाटर को इसके ऊपर इस तरह से हल्का सारी तरफ से ये देखिए इसको सेकना है। आपने सेक लगाना है यानी कि गर्म करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना, गर्म ही करना है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। ये देखें ये कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जो है वो हम पूरा लहसुन जो है वो छील जाएगा और हमें बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। डेली की तरह हम भी आज भी आपके लिए छोटे छोटे हैक्स और टिप्स जुगाड़ लेके हाज़िर हुए जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं हमारे किचन के रिलेटेड। जिस तरह से कि ये बिना टाइम ज़ाया मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए ये आटा है, आटा जब हम फ्रिज में रखते हैं तो कुछ इस तरह से ऊपर से रात पड़े या थोड़ा टाइम गुजरता है तो ये आटा ऊपर से काला हो जाता है, तो काला भी होता है, ऊपर से सख्त भी हो जाता है। इसको हमने किस तरह से सेव करना है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घरों में इस तरह के कुकिंग ऑयल के पैकेट तो आते रहते हैं। तो आपने करना क्या है, जब इसको आप इस्तेमाल कर ले से आपने कुकिंग ऑयल का पैकेट लेना है जिससे आपने ऑयल को निकाल लिया होगा, तो उसको जो इस वाली साइड पे से ऊपर से आपने इस तरह से सारे को कट कर देना। कट करने के बाद आपने करना क्या, क्योंकि इसमें से ये ऑयल होता है तो आपने ये जो आटा आपका है आपने इसकी तरह इसमें से नहीं रखना और इसको आपने इस बैग में डाल देना है, ऑयल वाले बैग में। इस तरह से आपका आटा भी महफूज हो जाएगा और इसको बिल्कुल ये सख्त भी नहीं होगा, ना ही इसके ऊपर से जो एकदम वो सिकर सा आता है ना ही वो होगा। तो उम्मीद है कि ये आप ज़रूर आजमाएंगे। इस तरह से पैकेट हमारे घरों में आते रहते हैं, उनको आप बिल्कुल ना फेंकें। इस तरह से आप इसको रखेंगे तो आपका आटा जो है वो बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और बिना स्किप किए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हमारी इस तरह के मकई को दानों को लेके, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े शौक से खाते हैं कि हम घर में पॉपकॉर्न बना के उनको देते हैं, तो बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा ले आते हैं तो इस तरह पड़े पड़े रहते हैं, पड़े पड़े उनको सुंडी लग जाती है। तो आपने करना क्या है, सुंडी से बचाव के लिए आपने लेने हैं इस तरह किसी जार में डालने और इस तरह से आपने 4 से 5 लौंग ले लेने, उनको आपने इसी तरह इसके अंदर इंटर कर देना है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से एयर टाइट कर देनी। इस तरह से आपके जो मकई के दाने हैं, पॉपकॉर्न है, इनमें ना तो कीड़ा लगेगा ना ही इसमें से सुंडी वगैरह लगेगी और ये जो इसमें नमी होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके मकई वगैरह के इस तरह के जो दाने होते हैं पॉपकॉर्न वगैरह, उनको अगर ज़्यादा नमी है तो आपने क्या करना है कि थोड़े से अपने चावल लेने, 1 चम्मच आप वो भी इसमें ऐड कर दें और इसको इस तरह से एयर टाइट, ये बहुत सख्त है इसका ढक्कन, आपने इस तरह से इसको बंद कर देना। तो उम्मीद है कि ये इस तरह से आप रखेंगे तो कई महीने तक आपके जो मकई के दाने हैं, पॉपकॉर्न है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और जब भी आप निकालेंगे तरोताज़ा होंगे। जब आप बनाएंगे तो इसमें से एक और अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इस तरह से आपके जो मकई के दाने हैं वो बिल्कुल महफूज होंगे। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। इसी तरह आप अपनी दालों वगैरह को भी सेव कर सकते हैं। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। हमारी इस तरह के लहसुन को लेके जब हम लहसुन हांडियाँ पकाने लगते हैं तो किचन में हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम इस वक्त होता है जब हमें लहसुन छीलना पड़ता है। लहसुन छीलना इतना मुश्किल चीज़ है कि कभी हमारे नाखून टूट जाते हैं, कभी हमारे नाखूनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपने आज के बाद किस तरह से लहसुन छीलना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम लहसुन छीलते हैं। हमें लहसुन छीलना पड़ता है तो हमारे जो नाखून है वो पेन कर दर्द होना शुरू हो जाते हैं, पेन होती है इसमें, तो बड़ा मुश्किल होता है, हमारे हाथों से भी बदबू आनी शुरू हो जाती। तो आज के बाद आपने किस तरह से लहसुन को छीलना आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने लहसुन को लेना। तो इस तरह से आपने लेना है एक लहसुन साबुत पीस, उसको आपने थोड़ा सा इस तरह ऊपर से थोड़ा सा छीलना। छीलने के बाद आपने करना क्या, इसके अंदर इस तरह से आपने फोक को इस तरह से लगा देना। लगाने के बाद आपने इसको हल्की हल्की आंच पे पकाना है। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको पकाना है। इस तरह से आपने चूल्हे के ऊपर हल्का हल्का इसको सेक लेना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें इसको गर्म ही करना है। तो ये है छोटे छोटे टिप्स होते हैं, हैक्स होते हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं इस तरह से। तो ये देखिए आपने इसको ज़्यादा नहीं सेकना, इस तरह से सेक लगाना है। लगाने के बाद आए हम आपको फिर दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इसका छिलका उतारना है और ये कितनी जल्दी छिलका इसका उतर जाएगा। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना, गर्म ही करना है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। ये देखें ये कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जो है वो हम पूरा लहसुन जो है वो छील जाएगा और हमें बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये घंटों का काम है जो मिनटों में होगा।
तो इस तरह से आप भी अपने लहसुन को थोड़ा सा गर्म करें और इसको छीलें। ये देखिए कितनी आसानी से छील रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि मेरी बहनें अक्सर किचन में सबसे मुश्किल काम यही उनको लगता है, हमें भी लगता है। तो इस तरह से आप अपने सारा लहसुन जो है वो छील लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से घंटों का काम है जो मिनटों में हो गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर आप बहनों को मेरी कोई भी टिप्स पसंद आए तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी, और ये भी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के तावन की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों का शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो भी करें। तो इस तरह से आपका मैं जो देखे कितनी आसानी से जो लहसुन का पूरा एक गंडा था वो पूरा छील चुका है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि मौसम जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियाँ जा रही, गर्मियाँ आ रही हैं, तो मच्छर वगैरह होते हैं, मच्छर हमें काटते हैं तो कुछ इस तरह के हमारे निशानात बन जाते हैं। क्योंकि कभी अभी हमने बहुत एहतियात करते हैं, जो निशान थे ना वो थोड़े कम हो गए। तो इस तरह से मुझे भी मच्छर ने काटा था। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इस तरह से लेना मीठा सोडा जो आप लोगों के घर में होता है, उसको आपने किसी छोटे बर्तन में इस तरह से आपने डाल लेना। तो थोड़ा सा आपने इसमें डालना है इस तरह से चंद कतरे पानी की को आपने इसमें अच्छी तरह से हल कर लेना। इस तरह से एक मलम की शेप आपने मीठे सोडे को, बेकिंग सोडे को आपने इस तरह से बना लेना। तो ये देखें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा और जरासीम से, और इस तरह से आपने करना क्या है कि अपने हाथों के ऊपर जहाँ जहाँ पे आपको मच्छर ने काटा है ना, तो आपने उसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा अपने अपने हाथों के साथ ही इसको इस तरह से रब करना है। ये देखें इस तरह से। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी उन बहनों के लिए जिनको मच्छर का बहुत ज़्यादा दाग पड़ता है काटने का। तो आज के बाद आप ज़रा ना परेशान हो। इसी तरह से आप अपने बच्चों की स्किन पे, ख़ास करके हाथ और पाँव पे आप लगा सकते हो। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसी तरह आपने अपने हल्के हल्के हाथों से इसको रैप करना। रैप करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट तक इसको लगे रहने देना। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना। अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ किस तरह से आपने साफ़ करना। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे मच्छर ने काटा था, ये निशानात हैं, ये कम इसी तरह से ये कम हो जाएंगे। ये जरासीम के लिए और जो आपके जर्म्स वगैरह बच्चों को हो जाते हैं उनको उनसे बचाता है। तो अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ किस तरह से इसका रिजल्ट आता है। जी किस तरह से मेरे जो हाथों के निशानात थे वो कम हो गए। इसी तरह से जब मच्छर काटता है तो आपके खारिश होती है, फिर दाना बन जाता है। तो इस दाने को और खारिश को रोकने के लिए आप बिल्कुल यही तरीका आजमाएं और अपने बच्चों को भी इसी तरह अप्लाई करें। और उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए सारी गर्मियाँ बहुत फ़ायदा देगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह टमाटर को लेके, जैसे कि हम तुम्हें इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो छिलका होता है वो बिल्कुल सेहत के लिए, ये सबको पता है, मुज़र है, वो सही नहीं है। तो इसका हम जब इसको हम फ्रिज में से निकालते हैं तो इसका हमने छिलका किस तरह से उतारना है, तो आए हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही नहायत आसान तरीका है इसका। तो ये ज़रा गौर से देखें। इस तरह से हमने इसके ऊपर थोड़े से लगा लेने हैं टक। ये देखें इसको हमने टक लगा लिया। फिर हमने इसको थोड़ा सा ऑयल लगाना, कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा एक ड्रॉप इसमें आपने डाल लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों के साथ मलकर इसके ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद ऑयल अपने दोनों हाथों के साथ इस तरह लगाकर इसके ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना। ये एक देखिए अच्छी तरीके से। तो एक लेना फोक लेने के बाद आपने वो इसके अंदर इस तरह से एडजस्ट कर देना थोड़ा सा। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका छिलका उतारना, और बहुत ही आसान तरीका है। बनाएं और बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा छिलका उतारने के लिए। जिन बहनों को मुश्किल होती है छिलका उतारने में, आपने चूल्हा जलाना है और आपने टमाटर को इसके ऊपर इस तरह से हल्का सारी तरफ से ये देखिए इसको सेकना है। आपने सेक लगाना है, यानी कि गर्म करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना। तो इस तरह से आपके सामने मैं अभी दिखाती हूँ किस तरह। ये नहायत आसान तरीका है। तो जिन बहनों ने ये आजमाया हुआ है वो भी मुझे कमेंट में बताएं, और आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं तो ये भी बताएं कहाँ से आप देख रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से अब हम इसको आपके सामने दिखा। देखिए जी इस तरह से आपने इसका छिलका उतारना है। ये देखिए कितने आसान तरीके से और कितना बारीक छिलका है जो टमाटर का उतर गया है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ना तो टमाटर ज़ाया हुआ और ना ही इसमें से देखें कोई छिलका उतारने में कोई मुश्किल हुई। तो आइंदा आप भी अपना टमाटर का छिलका इसी तरह से उतारें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।